रहमा ड्रामे में परीक्षा की सारी हकीकत बारी के जानने के बाद अब बारी बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कौन सा मुंह लेकर वो परीक्षा के पास माफी मांगने जाए। मगर बारी का डैड शियान को यही समझाएगा, बेटा तुम्हारे और परीक्षा के दरमियान में जो गलतफहमी थी वो खत्म हो चुकी है, इसलिए आप तुम जाके परीक्षा को घर ले आओ। मगर वहीं पर बारी परेशान था कि परीक्षा को कैसे लेने जाए, क्योंकि वो जानता था जो इल्जामात उसने परीक्षा पे लगाए हैं वो इल्जाम सुनकर तो वह परीक्षा उसके साथ नहीं आएगी। मगर बारी को नहीं पता था कि परीक्षा वहां पर बैठी अपनी अम्मी जुबैदा के घर में उसके फोन का इंतजार कर रही है। और जुबैदा भी आते जाते अपनी बेटी परीक्षा से पूछेगी, क्या तुम्हें अभी तक बारी का फोन नहीं आया। मगर परीक्षा को यह नहीं पता बारी शर्मिंदगी के मारे उसे लेने के लिए नहीं आ रहा, तो फोन क्या करेगा। वहीं पर दूसरी तरफ रुमैसा अब बहुत ज्यादा दुखी थी अपने बेटे काशिफ को देख करके जो व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। इसीलिए रुमैसा जुबैदा से माफी मांगने की कोशिश करेगी और उसे कहेगी, सारी जिंदगी मैंने तुम्हें ताने दिए और कुछ भी नहीं। तुम्हारी बेटी अलीजे को मैं अपाज के तुम्हें ताने देती रही हूँ, और आज मेरा बेटा जो हंसता चलता फिरता आज व्हील चेयर उसी पे बैठ गया जिस चेयर पे मैं तुम्हारी बेटी को देखकर बोलती थी। इस तरह से काशिफ एक व्हील चेयर पर बैठ गया और रुमैसा को दुख तो बहुत था, लेकिन उसकी गलतियों का जाला अब इस सूरत में ही पूरा हुआ, वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। अलीजे की सास भी माफी मांगते हुए अलीजा को अपने घर ले जाएगी। जुहेब बहुत खुश था अलीजे के वापस घर आने पर। यहीं पर अब परीक्षा परेशान थी कि बारी के लिए कि बारी उसे लेने के लिए कब आएगा। मगर बारी शर्मिंदा था और सोच रहा था किस मुंह से वो लेने के लिए परीक्षा को उसके घर जाए।